जहानाबाद में टोल प्लाजा के पास मौजूद है। अरे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मघी राइडर हुआ। यूट्यूब इंस्टा सभी जगह चैनल है मघी राइडर से। बिहार में चुनाव है और आप लोग भी भ्रमण कर रहे हैं सब जगह। क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल एकदम साफ है। आरजेडी का सरकार है। बिल्कुल आरजेडी एकदम बिल्कुल है। जंगल राज लाना है। ये जो राइडिंग कर रहे हैं सब कहता है कि जंगल राज आ जाएगा, बाइक छिना जाएगा, गोली मारा जाएगा। यादव जी और पासवान जी सब अलग कास्ट के हैं। हम लोग सब अलग कास्ट है। यहाँ कास्ट नहीं देखना भैया। बीजेपी हम बीजेपी बोलिए। बीजेपी ना ई बार आरजेडी के दी। आपका स्टंट का हम लोग वीडियो शूट करना चाह रहे थे। हम लोग तो स्टंट हम लोग नहीं करते, सिर्फ राइड करते हैं। राइड करते हुए तो दिखा रहे थे आपको। तो ये तो स्टंट हो गया। ये फंस गया सीएम। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। स्टंट मतलब कि एगो चक्का पर खड़ी करना, वो सब हम नहीं करते। झूठ बोल रहा है। राइड खाली करते हैं। है आप एक वीडियो बनवाना चाहेंगे तो वीडियो क्या बनवा देंगे खड़ी करके बाइक। स्टंट तो हम लोग को आता नहीं है। नहीं स्टंट का वगैरह नहीं, जो जैसे आता है बस चुनाव के बारे में हम लोग। तो आपको तो हम पहचानवे करते हैं। चुनाव के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। तो चुनाव हमने क्या है? रवि नाम है ना? यहाँ पर सब वोटिंग है। मेरी बात हम भी रहते हैं। हाँ पहचान रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप चुनाव का दोनों चीज को हम ले लेंगे, चुनाव भी ऐड कर देंगे। ठीक है थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, हमें लगा। हाँ नहीं ठीक है। ठीक है अपना लगा देते हैं लाइन में बाड़ी। और गए यहाँ पे हम लोग शूट कर रहे थे तो न्यूज़ वाले आए। एक न्यूज़ बनेगा आज हम लोग का। होगा उतना 3 मिलियन हो गया सब्सक्राइबर। किन का? तो हमारे गांव के सचिन कुमार दयालचक मेहनत करे पड़ता है, प्रमोशन करे पैसे। एक महीना में बड़ी पैसा लगाया, लेकिन 10,000 प्रमोशन करने में पैसा। गया में न्यूज़ वाला। और गाइस यार एक न्यूज़ वाले भैया मिले हैं, वो हम लोग का थोड़ा क्लिप लेना चाहते हैं। तो आज चलिए। और रुक जाओ सब लाइन में जैसे था ना, जैसे था वैसे लगाना है। रुक जाओ जहानाबाद में टोल प्लाजा के पास मौजूद है। पीछे लाइन में सारे जो है मुझे राइडर दिख रहे हैं। सबके पास लाख 2-2 लाख का गाड़ी है। अब इन्हें मैं बेरोजगार कहूँ या ना कहूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बेरोजगार तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सब लाख के। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि रील बनाइए, पैसा कमाइए। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री जी से ही प्रेरित होकर लगता है राइडर लोग जो है रील बना रहे हैं। चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। चुनाव पर भी बात करेंगे और जहानाबाद में क्या माहौल है उस पर भी बात करेंगे। और क्या मजबूरी में बना रहे हैं या शौक से बना रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मघी राइडर हुआ। यूट्यूब इंस्टा सभी जगह चैनल है मघी राइडर से। और हम जहानाबाद से हम लोग सारे जितना है सारे राइडर जहानाबाद से हैं। और हम लोग हर संडे राइड करते हैं। अपना हेमलेट प्रॉपर पहनते हैं, क्योंकि एक हम लोग का जो एक्सीडेंट वगैरह बहुत होता है बाईपास पे, उस सब के लेकर मतलब एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि हेमलेट बहुत ज़रूरी है हम लोग को। इसीलिए ऐसा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं वीडियो के सामने जी कि हेलमेट पहनते हैं। अभी आप देख लीजिए मेरा हर एक वीडियो और इंस्टा पे यूट्यूब पे सभी जगह देख लीजिए। बिना हेमलेट का हम एक भी राइड नहीं करते और ना हम किसी को करने देते हैं। ये तो अच्छी बात। ये कौन सी लगा है आपका? ये मेरा गोप्रो है, इसमें रिकॉर्डिंग होता है। वीडियो रिकॉर्ड होता है। कौन सी करते हैं जी? वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं? यूट्यूब इंस्टा सभी जगह डालते हैं। तो पैसा तो कमा रहे होंगे? नहीं अभी पैसा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। नहीं पता ये शौक से कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी ने कहा उससे? नहीं नरेंद्र मोदी को सब के हम नहीं लेके चलते। अपना शौक है। और जो भी एक अवेयरनेस बोले, एक तरह से अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आप लोग हेमलेट पहनिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सीडेंट होता है जहानाबाद में। आप देख रहे हैं, आप न्यूज़ वाले हैं तो हमको पता है रेशियो यहाँ का सबसे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। बहुत लोग बिना हेमलेट के ऐसे ही निकल जाते हैं स्पोर्ट्स बाइक लेकर। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं एक हेमलेट बहुत ज़रूरी है। चलिए हेलमेट जरूरी। बताइए क्या करते हैं? क्या आप?
हम तो अभी फिलहाल पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। हाँ। क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं अभी। कंप्लीट। नौकरी वोकरी वगैरह? अभी कहाँ से, बेरोजगारी में कहाँ से? बेरोजगारी में है जी बिल्कुल। तो हम तो कहबे करेंगे कि नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर आगे आ गए। नहीं, नरेंद्र मोदी जॉब दे देता तो हमने कहा इसे भटकते। जॉब तो नरेंद्र मोदी जी बोले ना जी कि रील बनाइए या पैसा कमाइए। तो रील बनाइए तो रील सब वायरल हो जाता है, सबका वायरल नहीं ना होता भैया, मेहनत करना पड़ता है। ऐसी डाल दिया हो गया नहीं ना। अच्छा चलिए ये बताइए, बिहार में चुनाव है और आप लोग भी भ्रमण कर रहे हैं सब जगह, क्या माहौल दिख रहा है इस बार? माहौल एकदम साफ है, आरजेडी का सरकार है। बिल्कुल आरजेडी एकदम बिल्कुल है। काहे आरजेडी की सरकार? आरजेडी की सरकार है, हम लोग को नौजवान है, देख रहा है, सुन रहा है कि हाँ क्या है, मतलब हम लोग जो जैसा फील्ड में है वो लोग भी नौजवान है तो देखेगा कि हाँ कैसा है। नीतीश कुमार से उम्मीद ना है? नहीं बिल्कुल नहीं, उम्मीद रहता तो अब तक हम लोग यहाँ थोड़े रहते। चलिए कुछ और लोग हैं। अच्छा जहानाबाद में क्या माहौल है? जहानाबाद में किसको? जहानाबाद में माहौल थोड़ा गड़बड़ा रहा था, लेकिन अभी माहौल एकदम साफ हो चुका है। काहे गड़बड़ा रहा था, का साफ हो गया? वो जो टिकट किन्हीं और को मिल गया था, लेकिन अभी एकदम बिल्कुल साफ है सभी जगह से। मतलब एकदम नाराज से टिकट मिलने से? हाँ, अब एकदम सब साफ हो है। ऊपर से जब अलाउ आ गया, मेन ऊपर से बोल दिया तो हम लोग जिधर वो बोलेंगे जिधर जाएंगे। चलिए और कुछ राइडर जी हैं उनसे पहले बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मानव है। कितना गई है? गाड़ी तो 2 लाख का है। गाड़ी तो 2 लाख है। चलिए चुनाव आ गया, चुनाव में अभी किसका साथ दे रहे हैं आप लोग? अभी तो आरजेडी जीतेगा। काहे आरजेडी जीतेगा? हम लोग का विकास में और उसमें अरे जंगल राज लाना है। ये जो राइडिंग कर रहे हैं सब कहता है कि जंगल राज आ जाएगा, बाइक छिना जाएगा, गोली मारा जाएगा। ऐसे कैसे गोली मार देगा? कहते हैं नीतीश कुमार तो कहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ। अच्छा पहले बताइए सब आरजेडी का ना है जी? सब अलग कास्ट है, यहाँ कास्ट नहीं देखना है भैया, कास्ट नहीं देखना है। चलिए तो और दिलचस्प बना दिया। आप पासवान जी हैं? यही है। अब आप कहा थे जी? यादव जी हैं। आप यादव जी, आप पासवान जी, सब अलग कास्ट के हैं हम लोग। कितना ना बोल रहे हैं? चारा की बात नहीं है। सब भाईचारा है, भाईचारा भैया। महाराज बदलाव से मतलब नहीं है। अब हम आरजेडी सपोर्ट करते हैं। हम लोग का सुरेंद्र यादव है तो हम लोग को आरजेडी में पड़ता था, हम लोग आरजेडी को देंगे। एक दिल्ली के गद्दी जो चिराग पासवान छोड़ के आ रहा है उसका क्या होगा फिर? कुछ नहीं होने वाला। तेजस्वी से उम्मीद है। चलिए तेजस्वी से उम्मीद है। क्या नाम हुआ सर आपका? विक्की जी बताइए, हेलमेट हमेशा पहनते हैं? पहनना बहुत जरूरी है। अभी सरकार किसको बना रहा है? आरजेडी का। आरजेडी का बनेगा, आरजेडी का बनेगा। हालांकि हमको नहीं पता था, भैया कहिए मत प्रयोजित है, हमको पता नहीं था कि सब आरजेडी के हैं। ये नहीं तो फिर कहेगा कि खाली आरजेडी वाला से पूछता है। आप किसके हैं? बीजेपी हम बीजेपी। बोलिए बीजेपी हम क्लियरली वन थी। सबसे पहला हम एक तो पढ़े एजुकेटेड पर्सन, तो जातिवाद पे वोट नहीं देंगे। और जहाँ तक जहानाबाद की बात है तो यहाँ पे जातिवाद पे वोट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं 52 हूँ और हमारे समाज से एक 52 खड़े हुए हैं। तो मतलब मुझे बोला गया कि तुम किसको वोट दे रहे हो? हम बोले भाई जो डेवलपमेंट लाएगा हम उसको वोट देंगे, फिर चाहे वो आरजेडी रहे या बीजेपी रहे, डजंट हैव अ मैटर, है ना। तो उन्होंने बोले ना तू पागल है यार। बोले क्यों? तो बोले कि ना ये बार आरजेडी के दी ही। बोले क्यों? तो ओकरा से 52 ने खड़ा होती ने। हम बोले ये तो फिर जातिवाद हो गया। तो बड़ा ईमानदार शर्मा जी मिल गए हमको जी। बताइए कि इनके अंदर की बात ही बता रहे हैं। मतलब आपके शर्मा जी बोल रहे थे कि अभी 52 खड़ी है, 52 खड़ी है तो नहीं, हम क्यों दे 52 खड़ी है तो 52 को? नहीं तो ये बात चल रहा था ना, कोई बताया ना? हाँ वो तो बोला गया ना कि 52 को दी है। अच्छा ये बात कौन बोल रहा था आपको? ठीक शर्मा जी थे ना? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ सर में जीते। तो सबसे पहले तो कास्ट मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि मतलब मेरे लिए सारे भाव, कास्ट मेरे लिए कोई मैटर नहीं है। झूठ बोल रहा है। कौन यादव है, कौन पासवान है, कौन क्या है, कौन डजंट हैव अ मैटर। कास्ट डजंट हैव अ मैटर, बट रिलीजन आल्सो मैटर। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते। मेरे लिए रिलीजन मैटर है। और सबसे पहले अगर आपने पूछा तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं शर्मा हूँ, मैं जादव, मैं हिंदू हूँ। अगर जादव की बात की जाए तो बहुत जगह हमारे जादव भाई को भी मारा गया जब। ठीक है भैया। हाँ बहुत है ना। आप किसका सपोर्टर हैं? आपको अभी नहीं बताएंगे। ठीक है। और गाइस यार फाइनली यहाँ राइड को एंड करते हैं और आधा लोग चले गए हैं और कुछ लोग बचे हुए हैं। तो चाय वगैरह यहाँ पियेंगे, ठंडा वगैरह पियेंगे और ठंडा होकर फिर रिटर्न हो जाएंगे घर के लिए। तो मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। और काफ़ी अच्छा लगा राइड करके, मज़ा आया। अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो नेक्स्ट संडे ज्वाइन कीजिए मगी राइडर ग्रुप्स को और बस यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग।